हाय दिस इज आकाश चौधरी। मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्थियन शो बाय आरजे हर्षदा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन दी हेल्शियन शो। Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है द हेल्थियन शो। द हेल्थियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे टू शेयर द हैपनिंग्स ऑफ द साइकोलॉजिकल वर्ल्ड या साइकोलॉजी वर्ल्ड। हेल्थियन शो एक शो ही नहीं बल्कि एक जगह है जहां से हम आपसे जुड़ते हैं टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या है जवाब या है कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं अपनी कोई खास इंफॉर्मेशन मेंटल हेल्थ से जुड़ी, तो चलिए आइए आपके फोन के मैसेज बॉक्स में और भेजिए मुझे आपका सवाल जवाब या कहानी ऑन 9463668196 पर, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on the all social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram. अगर आप मुझे YouTube पर रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे आपकी कहानी या आपके जवाब या आपका सवाल पूछ सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले जान लीजिए शो का फॉर्मेट। शो में होते हैं 3 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 2 बुक रिकमेंडेशन एंड योर कमेंट्स, सेगमेंट नंबर 3 थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। डेजावू डेजावू जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को ये जो भी मुझे मेरे पास आते हैं कहते हैं मुझे डेजावू बहुत होता है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले भी कभी हुई है। सो क्या होता है डेजावू, आज देखेंगे हम। सो डेजावू इज अ टर्म, इट्स अ फ्रेंच टर्म, ओके। बेसिकली ये एक फ्रेंच टर्म है which means that already seen or already happened. So deja vu is a kind of experience which is like आपको सडनली ऐसा लगता है कि यार ये पहले भी हुआ है और ये अभी ये होने वाला है, ये होने वाला है और ये होता है। So that whole memory you can see, you can feel that around you. Many people catch this, many people cannot catch this, but it is just, it is a small glitch. It's a basically glitch that comes in between you and your brain which tells you that this is happening and this is going to happen. So ये एक प्रकार का glitch होता है जो आपके फ्रेमवर्क या आपके माइंड में आता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 97% ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस डेजा वू एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन देयर लाइफ। कभी कभी ये होता है, लेकिन अगर डेजा वू आपको रोज होता है या फ्रीक्वेंटली होने लगे, there's a problem with you. Why? We'll see in the further topic. So deja vu जो सबसे पहला इसे एक false memory की तरह सामने आया था deja vu in 1890 by philosopher Emily Borac, जो उन्होंने सोचा था। After that I guess F.L. Arnold जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस चीज़ पे एक मीटिंग की ऑफ द सोसाइटी मेडिको फिजियोलॉजिक एंड देन डेजा वू का जो कंसेप्ट है वो आया। अब डेजा वू कैसे होता है, तो डेजा वू जो है ये एक दिमाग में हमारे दो ऐसे समझिए कि 2 डिफरेंट स्ट्रीम्स चलती हैं ऑफ अवेयरनेस। पहली जो होती है वो होती है द एक्सपीरियंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ करंट सिचुएशन, और दूसरी होती है कि देयर इज एन इनएक्यूरेट रिकलेक्शन। तो क्या होता है, साथ 2 चीज़ें हो रही है आपके दिमाग में, एक मेमोरी बन रही है और दूसरी रिकलेक्शन ऑफ द थिंग्स आता है उसमें कि देयर इज अ कनेक्शन। और यहाँ पे ड्रीम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ड्रीम्स एंड रिकलेक्शन एंड मेमोरी क्रिएटिंग, जब ये 2 चीज़ें साथ में हो रही होती है तो देयर इज अ ग्लिच।
and that glitch gets you the experience of deja vu and you think that ये ऐसे भी पहले मेरे साथ हुआ है या फिर ये अब ऐसा होने वाला है और ये ऐसा ऐसा आगे होने वाला है. So that glitch which your brains give you and you experience is called deja vu. Now, sometimes what happens that there's a split of perception also for someone, and when someone is processing a sight twice, because it's a basically distraction of vision. हमारे दिमाग में जो memories इस कैमरे की तरह बन रही होती है, तो there's a slight distraction for it. एक और perception इसमें ये भी बनता है कि immediately जो आप consciously experience करते हो, तो we are not cognizant for it. हम उस चीज़ के लिए you can say ready नहीं होते हैं या फिर उस चीज़ के लिए हमें उतना caution effort नहीं आता है. So that is why we cannot experience it in that sense. Now, deja vu तो हो गया. अभी what are the types of deja vu? Now, deja vu feel होता है across to everyone who have healthy brains and those who don't have any neurological conditions या कुछ भी. Now, that doesn't mean that you have neurological conditions, but it's normal. Everybody in life once, चाहे कैसा भी इंसान हो, उसे डेजा वो तो होता ही है. Those who experience it more regularly, as I have said earlier, their gray matter is more than others. Now, what is the gray matter? Gray matter is the outermost layer होती है ब्रेन की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोलिंग मूवमेंट, मेमोरी और इमोशंस के लिए. तो जितना ज़्यादा ग्रे मैटर उतना ज़्यादा आपका डेजा वू को रिस्पॉन्स. अगर हम न्यूरोलॉजिकल टर्म्स की बात करें तो इसमें जैसे हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. इस हिप्पोकैम्पस, द पैरा हिप्पोकैम्पल ग्राइनस एंड टेम्पोरल नियोकॉर्टेक्स. तो ये जो हमारे एरियाज हैं ब्रेन के, इसमें ये मेमोरी फॉर्मेशन का काम शुरू होता है डेजा वू का. So इसमें there's healthy emotions, there healthy emotion alteration as well happening. That is why you get the deja vu. Now deja vu is your temporal lobe, which is your part of the brain that is giving signals. Okay, and these signals do not get governed properly. That is why the memory processing happens, and फिर ये एक तरह का जो experience हम करते हैं, that is deja vu. Now, the conditions that might experience more deja vu than those with a healthy brain include जिन्हें schizophrenia है या epilepsy है, anxiety plays a major role in deja vu. ठीक है. So there's a lot of there are various types also of deja vu. So some of them we'll discuss. I'll tell you some of them. Those are deja entendu, which means already heard. Deja approved means already experienced. Deja fait means already done. Deja pense, which means already thought of it. Then deja senti, which means already emotionally you have felt or already smelled something. Then deja su, which means already known. You have already the knowledge of it when someone is telling you. Then deja vecu, which means already lived through. These are all experiences कि आप इस चीज़ को पहले ही live कर चुके हैं, ऐसा आपको experience आता है. Okay. Now, the very most important, what causes the deja vu feeling? ठीक है. Now, deja vu is nothing serious. It's not a कोई illness वगैरह नहीं है. But you have to pay attention to the episodes. अगर ये deja vus आपको बहुत ही distress या uncomfortable feel करा रहे, then boss, there's some problem in coming. ठीक है. इसका कारण, डेजा वूज का कारण सबसे पहला होता है स्ट्रेस एंड फटीग. अगर आपको यू आर पर्सन हु इज गेटिंग अ लॉट ऑफ टायर्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, आप बार बार थक रहे हो, तो दैट टिपिकली अफेक्ट्स योर लॉन्ग एंड शॉर्ट मेमोरी एंड दैट इज वाई डेजा वूज हैपन विथ यू वेरी सर्टन टाइम्स और फ्रीक्वेंटली. Then next is excess dopamine. Now, dopamine, as you know, is a kind of hormone which gets secreted. So, अगर dopamine आपके इसमें ज़्यादा है, so that is the thing which can also get into the
deja vu, a lot of deja vu. Now, who gets the deja vu? This is very interesting, और ये मेरे clients हमेशा पूछते हैं कि किस या किन किन को deja vu होता है. So basically like एक research हुआ है, उसमें research हुई थी फ्रांस में with all over worldwide people getting deja vus in 1993, which was under the scientific study of French and noble people. तो उसमें ये देखा गया कि people who have high income, who are well educated, who are frequent travelers, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, those who remember their dreams, very important, उन्हें डेजा वू ज़्यादा होता है. एंड पीपल हु आर पॉलिटिकली लिबरल, जो जिनके ज़्यादा थॉट्स हैं, उनमें इस चीज़ का डेजा वू का हमें देखने को मिलता है. नाउ व्हेन डेजा वू इज what do you call it? If deja vu gets you into uncomfortable thing, then you do have to visit doctor then and there. So ये थी कुछ बातें जो हमने डेजा वू पे की. Now let's understand whether dreams and deja vu are connected to each other or not. So yes, dreams and deja vu are interconnected to each other. There are a lot of dreams which we remember and which we don't remember. So when these dreams, when we actually see these dreams, तो ये एक मेमोरी कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग को हमारे, कि बिकॉज मेमोरीज गेट मिक्स्ड कि दिस इज ये एक्चुअल में हुआ है या ये एक ड्रीम में हो चुका है या फिर दिस इज माई प्रायर एक्सपीरियंस. इन सब का मेमोरी कन्फ्यूजन हो जाता है. दैट इज वाई ऑल्सो यू गेट दीज डेजा वू फीलिंग्स. Then dream simulation hypothesis. Now what happens that the brain creates some kind of simulations. brain कुछ तरीके के द्रव्य हमारे दिमाग में बनाता है जिससे कि इंसान को उस ग्लिच के वजह से ये लगने लगता है कि ये मेरे ड्रीम में था और ये मैं अभी फिर से जी रहा हो. और वो ड्रीम में भी क्यों आता है? सो ड्रीम में आने का जो उसका एसेंस है वो ये है कि आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहे हो. एक चीज़ अगर आपके दिमाग में 5 मिनट से अगर ज़्यादा घूम रही है या आप कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच 5 मिनट्स तक उसके बारे में सोच रहे हो, दैट इम्पैक्ट्स योर ब्रेन. स्टडीज़ ऐसा कहा, ऐसा स्टडीज़ कहती हैं. सो 5 मिनट के अंदर अगर आप कोई चीज़ सॉल्व कर सकते हो या आपके दिमाग से बाहर जा सकते हो, लेके जा सकते हो, तो प्लीज़ ज़रूर लेके जाइए. बिकॉज देन इन थॉट्स का आपके दिमाग में इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट लॉन्गर पीरियड के लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी अफेक्ट करने लग जाता है. ऑल्सो व्हेन यू आर इमोशनली चार्ज्ड, एट दैट टाइम आपको डेजा वूज बहुत होंगे. इफ़ यू आर बहुत खुश हैं आप, तब आपको डेजा वू होगा. बहुत सैड हैं, तब आपको डेजा वू होगा. सो ये क्यों होता है कि टू कंट्रोल द इमोशन, आपका दिमाग नो इट हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म. तो आपका दिमाग आपको ये ग्लिच भेजता है ताकि आप उस जो डेंजर की लाइन है उससे आप रुक जाए और पीछे आ जाए. तो ये ग्लिच जो डेजा वू का ग्लिच है उसकी वजह से आप अलर्ट हो जाते हैं एंड यू ट्राई टू थिंक समथिंग डिफरेंट या अदर वे. एक और सवाल जो बहुत बार आता है कि वाई am I mixing my dreams and realistic things together? So yes, lot of time क्या होता है कि जब हम ड्रीम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं. Okay, so when we are dreaming of something, that is so basically the dreams take place in your subconscious mind. Okay, so when your subconscious mind doesn't distinguish between the real and unreal, which is the imaginary, at that time you start mixing up things and then deja vu and anxiety happens. Okay, so the reality which you are experiences will be unreal, though it feels like real, and you don't know what exactly are you dreaming and which is not you are right now experiencing. So do you see how much confusion can a single thought in our mind can create? So that is why हमेशा हम ये इस चीज़ को स्ट्रेस करते हैं कि be aware of what you are thinking and don't indulge in the
turmoil of the thoughts continuously, because these thoughts अगर ये जैसे कि मैंने कहा कि 5 मिनट से ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहे हैं तो ये इम्पैक्ट करेंगे आपकी थिंकिंग पावर को. दे विल टेक यू टू दीज डेजा वूज, दे विल, ये आपके ड्रीम्स में उतरेंगे. देन ये ड्रीम्स आपके वेरियस ड्रीम्स आपको दिखेंगी. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली if you are in stress and you are continuously pinpointing some people, so you have certain kind of dreams of animals. अगर कुछ तरीके के एनिमल्स आपको दिखते हैं तो दे बिलोंग टू सर्टन ड्रीम कैटेगरी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लाइक किसी से आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपके ड्रीम्स में यू विल सी क्रोकोडाइल्स अराउंड यू. बट इफ यू हैव समवन वेरी अफेक्शनेट इन योर लाइफ and you're not able to show that affection, be it anyone, so you'll have dream about dogs around you, dogs helping you, they are like licking you and everything. If you have some positive things coming in your life, then you feel you dream about elephants and everything, or lions. You can see a herd of lions around in your dreams and everything. So as I said, deja vu and dreams are interconnected, but dreams also interpret a lot about happening in your subconscious mind. Everything gets related to a lot of things. और अगर आप आपकी ड्रीम को याद रखते हो तो that is a very powerful aspiration or very powerful attribute of your mind to keep in to remember the dreams. ड्रीम्स के अभी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं. वेरियस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस अराउंड योर ड्रीम्स. सो लेट्स सी व्हाट आर सम इंटरप्रिटेशंस अराउंड द ड्रीम्स. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ यू सी एनिमल्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स विच यू सी. नाउ इफ़ यू आर सीइंग दैट dreams, various dreams, like for example, a lot of people see chewing their teeth. So that is basically about basically you are afraid of something, losing of your teeth. So it is like you are worried, you're very much worried about your appearance or how you look. इसीलिए आपको दांत टूटने वाली ड्रीम्स आपको आती हैं. Very common dreams is about falling, that you're falling from somewhere, or you're just you're on a hill and you're falling from there. Though ड्रीम में आपको ये नहीं दिखता है कि आपको लगी है या नहीं, लेकिन यहाँ कहीं से गिर रहे हो. It is a sign that something in life is not happening well. So that is why you get the dream of it. Then dream of about being chased. बहुत से लोगों को दिखती है कि somebody is chasing me and I'm just around and running. So something in your life you are trying to escape from. आपकी लाइफ में अगर आप एस्केप कर रहे हो तो दैट इज़ वाई यू सी दिस ड्रीम. इफ़ यू सी एन एनिमल you're chasing, like animal is chasing you, so it means that you have your own angers and passion, hidden angers and passion. You are falling for it. Then if unknown, you don't know about the chaser in your dream and the person is chasing you, so that means that it is some unknown figure or might represent your childhood, someone, a child past experience जो आपके दिमाग में अभी भी है, अभी भी बार बार आ रहा है और आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. सो दैट इज अ ड्रीम विच यू कैन सी अ लॉट ऑफ टाइम. ड्रीम्स अबाउट डाइंग. सो पीपल, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, immediately they get these dreams about dying and seeing death of people and all. So when you you should know that when there's nothing connection, ये कोई signal नहीं या कुछ ऐसा नहीं है, but the only thing is that you are so much indulged in that person that you're not able to cope up with it. कि आप बहुत मतलब अपने हद पार कर दी हैं उस चीज़ को सोच के. दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू चेंज योर वे. आपको अभी आपका ध्यान हटाने की ज़रूरत है, इसलिए यू गेट द फीलिंग एंड यू गेट द ड्रीम ऑफ दैट पर्सन.
there's a lot of times when clients come and talk about me that ma'am, I'm not studying right now, I have nothing to work upon, there's no target, there's nothing, but I'm continuously dreaming of taking a test. So to dream of failing in an exam or being late for something, it shows that we are unprepared for something, or we feel unprepared for the challenges which the life is giving for us. So these are some, many of them get dreams about flying, that I'm flying, I was flying, I hope everything is good in my life. So flying is like you are flying also depicts that you are having the utmost pleasure of your life, that you have everything right now, you have a happiness, you have good people around, you are having good food. So a lot of time you get these very good dreams. A lot of time people also dream about these running, continuously running. So that is where if you are chasing for something which you are not able to get the correct way, at that time you get the running dreams a lot. So कहने का ये मतलब है कि ड्रीम्स जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल के आती है, और ये सबकॉन्शियस माइंड का ही एक पार्ट होता है. सो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जितनी ज़्यादा चीज़ें उतरेंगी about you, thinking of the same thought for a while, you will get these dreams. Dreams का ऐसा कुछ, they are not like any कुछ ऐसा जादुई, and there's nothing like that. It is just that it is just your what do you say, it's just a narrative which your mind is continuously giving you to be on some proper path. तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है and there are a lot of things happening, okay, so if you want to make the thing go proper, then you have to these dreams are those stressors as well. बहुत से लोग नेचुरल डिजास्टर के बारे में भी ड्रीम्स देखते हैं, लाइक flood is there, fire is there, so they are like, if you are reading a lot of newspapers and all, तो आपको quite some time की वहाँ पे भी feelings आती है. Now dreams तो हो गए, एक होता है nightmare. Okay, now nightmare is something which is related to sleep trauma or sleep disorder, or the negative feelings which you observe from the first hour of your sleep. That is why it is said to not to use mobile phones or any electronic device before 1 hour of your sleep. Now what happens is that our bodies prior to sleeping time, an hour before, is very it is very what you can say, activated, and it absorbs a lot of feelings over there. तो दैट इज़ वाई स्पेशली बच्चों को जब आप सुलाते हैं तो उन 1 घंटा पहले का जो उनका स्लीप टाइम का 1 घंटा पहले का जो होता है, तो उसमें आप उनको डांटिएगा नहीं. आप भी एक खुद ये कीजिए कि 1 आवर जो होता है स्लीप, उसमें आप मैक्सिमम आपके ब्रेन जब आपका एक्टिवेटेड रहता है, इट इज़ गोइंग फॉर अ स्लीप, उसमें आप ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए दें. सो यू कैन रीड अ लॉट ऑफ good things, you can meditate. A lot of people meditate in that first hour of sleep, so that whatever you have observed today in the whole day, that doesn't affect your sleep. So you get that detachment over there, your subconscious mind gets that detachment. अगर उस 1 आवर में आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स देखते हो या कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो, सो उनका इम्प्रिंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है. और जब ये इम्प्रिंट पड़ता है तो समटाइम्स द माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट इज दिस अ इम्प्रिंट या फिर ये मेरा बिहेवियर है. माइंड गेट्स कन्फ्यूज. दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस, बिकॉज
इन चीज़ों का इम्प्रिंट हमारे दिमाग में पड़ चुका रहता है, और जो हम एक्चुअल करने वाले होते हैं, जो हमारी एक्चुअल बिहेवियरल पैटर्न होता है, उसमें एक वेरिएंट आ जाता है। दिमाग हमारा कभी तय नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है, ये करना है या वो करना है। वाई? बिकॉज ये जो कुछ स्टिमुलेटिव टाइम जो होते हैं हमारे लाइफ के, हमारे दिन के, जैसे कि मॉर्निंग का पहला घंटा, सोने से पहले का पहला घंटा, रेस्टिंग पीरियड, इनमें जो हम हमारे बॉडी को फीड करते हैं, उन्हीं के वजह से हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, वी गेट एंजाइटी, वी गेट डिप्रेशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑल ओवर. Now, various times we come across something called बहुत से clients, या आपके साथ भी होता होगा कि ये मैंने सपने में देखा था और ये सच हुआ, ये ऐसा ही हुआ, या फिर lot of people get holy signs in their dreams as well. So this I'll explain you what happens in proper psychological terminology as well. So एक होता है latent content वर्सेस योर मैनिफेस्ट कंटेंट. मैनिफेस्ट कंटेंट मतलब जो आप हर वक्त आपके दिमाग को फीड करते रहते हो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. सो योर ब्रेन लॉट ऑफ टाइम्स गिव यू इमेजेस, अ लॉट ऑफ थिंग्स इट गिव्स यू, विच योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ए कॉन्शियस माइंड दोनों उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, एंड दैट यू गेट अ ड्रीम इन various phases. Now when the correct thing happens, a particular thing एक हुई है, जैसे आपको एक particular job लग गया है और ये आपने आपके ड्रीम में देखा था, तो एक्चुअली आपने वो ड्रीम में नहीं देखा होता है. दैट्स अ मेड अप स्टोरी बाय योर माइंड फॉर योर कंटिन्यूअस मैनिफेस्टेशन जो आपने अब तक किया हुआ होता है. So that is where the mind tricks us, and our latent content and our manifestation content जो हमने किया रहता है, that gets the glitch over there. Then there's also a theory called the displacement theory, which involves replacing one thing with someone else. Okay, so for example, in your dream you might find yourself irrationally upset with some kind of object or person. ठीक है. Now the object is simply a stand which is bothering you, truly bothering you, but mind ऐसा projection करता है कि these feelings are not acceptable to you and these feelings are very out of the box. तो उससे क्या होता है कि this projection makes you feel that this is happening something around. ये बहुत ही कुछ अलग सा you are feeling and you are getting all these things. But it also symbolizes a lot of things which is happening in you and your mind. So be very affirmative about it कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, और आपको आगे क्या करना है. That is why a lot of stress every time is given on thoughts, कि आपके thoughts जो हैं वो आप क्लियर रखिए. क्योंकि आपके थॉट्स, जैसे मैंने पहले कहा था, कि एक इम्प्रिंट बनाते हैं. हर चीज़ का जेरोक्स आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है. देन माइंड गेट्स कंफ्यूज विद दीज थॉट्स एंड इट डजंट नो हाउ टू डील विद थिंग्स. दैट इज़ वाई एंजाइटी होता है. फिर देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स फॉर एंजाइटी एज वेल. बाकी भी एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट इन इट. हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर. Stay tuned. Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीज़ें. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ. Stay tuned. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. मैं हूँ किरण बेदी. हमेशा सुनो रेडियो उड़ान. आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान.
Life of life. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन एन। जी हाँ, सही सुना आपने, विटामिन एन। बहुत सारे विटामिन आपने सुने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई। अब ये विटामिन एन क्या है? जिस तरह से हाईटेक हमारी आजू बाजू सारी चीज़ें बढ़ रही है एंड जो भी हम एक्चुअल हमारी लाइफ में करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम भूल जाते हैं दैट इज़ विटामिन एन, विच मीन्स एन स्टैंड्स फॉर नेचर। जी हाँ श्रोताओं, विटामिन एन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स द की फॉर आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, long office hours, long school hours, traffic, या कह लीजिए fear of strangers, ये सब हमारे आजू बाजू हर चीज़ में रहते हैं। लेकिन अगर हमें benefits of विटामिन एन नहीं पता है तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस विटामिन विटामिन एन होने का ये है कि हमारी लाइफ जितनी हाईटेक होती जा रही है उतना ही ज़्यादा हमें ज़रूरत है नेचर की, बिकॉज़ ह्यूमंस का ये एक बहुत ही अल्टीमेट राइट है कि हमें कनेक्टेड रहना है। वी नीड टू हैव अ मीनिंगफुल कनेक्शन विथ द नेचर बिकॉज वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विथ दैट राइट। अनलेस एंड अनटिल हम कनेक्शन नहीं रखेंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, तो जो राइट है वो भी हमें मिल नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत कम आजकल दुनिया में है लोग हैं जो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस विटामिन एन नेचर बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे पास इंटरनेट है, वी हैव द एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन जो नेचुरल वर्ल्ड जो हमें चीज़ें देता है, जो सिंक है नेचुरल वर्ल्ड में, वो हमें नहीं मिल पाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो ह्यूमंस है, वी आर हार्ड वायर्ड टू लव एंड वी नीड एक्सपोजर टू द नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारे कल्चर्स होते हैं, जितने भी हमारे कल्चर्स हैं, वो सारे के सारे हमारे इट इज़ रिलेटेड टू आवर नेचर। जितने भी हमारे इसमें सिस्टम्स हैं, जो भी हम फेस्टिवल्स मनाते हैं या फिर जो भी हम कल्चरली चीज़ें करते हैं, जो हमारा सिग्निफिकेंस है, दैट इज़ एवरीथिंग रिलेटेड टू द नेचर। एंड सिंस we as humans, we are very prone or very we are magnet for love, so that is why we need the exposure for this. सबसे थर्ड जो ये बहुत ही important point है to have vitamin N, that is nature, is हम बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे अगर हमने अपने आप को नेचर से विड्रॉ कर लिया तो। एक स्टडी ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर हैं ग्लेन आर्बेक्स ने, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एट मुरडॉक यूनिवर्सिटी। सो उन्होंने एक टर्म कॉइन की है, उस टर्म का नाम है सोलास्टेल्जिया। So it is a combination of a Latin word called solatium, which means comfort or in solace, and the Greek word algia, which means pain. Okay, so the word becomes solastalgia. जैसे नॉस्टैल्जिया है उसी तरह से सोलास्टेल्जिया है. इट इज़ लाइक द इस चीज़ का मतलब है कि द
द पेन, मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन इन when there is a recognition that the place where one resides and that loves is under immediate assault. So ये चीज़ें हमें याद रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है. साथ ही साथ नेचर ब्रिंग्स आवर सेंसेस अलाइव. फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया है अभी, कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमन्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैक themselves by scent alone. Some humans have rival bats in echolocation or biosonar abilities. हमारे पास इतनी abilities हैं इतने सारी. So why aren't we using them? Why aren't we close to nature? Individuals and businesses can become nature smart. Yes. नेचर स्मार्ट होना हमें हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं, बट हमारे जो हमारे अंदर जो नेचर न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें भी हमें इनकलकेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में रिसर्चर्स ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जस्ट एन आवर इंटरेक्टिंग विद नेचर, मेमोरी, परफॉर्मेंस एंड अटेंशन स्पैन्स इम्प्रूव्ड बाय 20%. सो that much it is important. इसीलिए जर्मन कंट्रीज में भी, जर्मनी में भी, द कंट्रीज अराउंड जर्मनी, जर्मन सिटीज़ में भी ये देखा गया है कि जो किंडरगार्टन के हमारे बच्चे होते हैं उन्हें पहले कुछ साल ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो नेचर में दिया है, तो नेचर में दिया जाता है. तो देयर इज़ वाटर प्रॉपर वॉक इन द फॉरेस्ट फॉर देम, वुड वॉक्स होते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से एक्सपोजर मिले एंड दे बिकम गुड इन देयर सेंसरीज एंड इमेजिनेशन एंड कॉन्फिडेंस. जो 6th पॉइंट है मेरा, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसको मैं हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ कि नेचर हील्स. ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली मदर नेचर बट it has that power, that intensity to heal you from anything, whatever you are facing in your life. It has that power to get healed of yourself. अगर हम हमारे 7th पॉइंट की बात करें तो नेचर has the ability to reduce your depression and improve your psychological well-being. तो स्वीडन के कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये रिसर्च की थी कि उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल को एक ग्रीन लश एरिया में जॉगिंग करने के लिए भेजा और कुछ को उन्होंने ऐसे ग्राउंड जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही कम है और पैक्ड ग्राउंड में भेजा. सो जो ग्रीनरी में जो जॉगिंग कर रहे थे उनका डिप्रेशन लेवल्स बहुत जल्दी कम हुए एंड दे वर मोर एनर्जेटिक एंड दे वर मोर हैप्पियर देन द वंस हु वर अराउंड द ब्रिक्ड वॉल एंड इन अ रूम. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में. देन नेचर बिल्ड्स कम्युनिटी बॉन्ड्स. ये तो बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो इसीलिए बने हैं, जितने भी हम त्यौहार इंडियन सिस्टम में सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए हैं कि ताकि हम नेचर के साथ जुड़ के हम एक दूसरे के साथ एक कम्युनिटी बना के नेचर को भी हम बचाएं और हम खुद भी एक साथ जुड़े. इस चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें हैं. नेचर बॉन्ड्स फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. यस. सो यूके की फैमिलीज़ में ये सिस्टम है कि दे हैव दिस ग्रीन जिम वेयर दे गो एंड हैव जिमिंग अराउंड एंड ऑल दो स्टफ. And the most important thing, our future is at stake. अगर आज हमने एक्शन नहीं लिए for the better of vitamin N, that is nature around us, so बहुत 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 हमें मुश्किल हो सकती है. इसीलिए जो नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर जो हमने अपनाया है अब अर्बनाइजेशन की वजह से और लेस पीपल एंगेजिंग विथ नेचर एंड टुगेदर, हमें नेचर के साथ एंगेज रहना है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं दूर मराज घर से दूर एंड टेकिंग ऑल द ट्रैफिक ओवर देयर एंड देन
exploring the nature in a certain way which is not applicable, जाके सेल्फीज लेना, वहाँ पे वीडियोस लेना, ये सब कुछ ना करते हुए अपने आप को, खुद को उस नेचर में उस नेचर को सौंप देना और वहाँ से पॉजिटिविटी एंड जो हमारा नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर है उसे वापस से ट्रैक पे लाना, उसे कम करना। कम से अच्छा है कि उसे बिल्कुल ही ज़ीरो कर देना। अब नेचर क्या है, क्या देता है, ये तो आप सबको पता है। नेचर हमारी सारी चीज़ों का जो एक तरह से हमारी जो बॉडी चलती है उसके लिए नेचर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ व्हाई आर वी नॉट गेटिंग इनफ ऑफ विटामिन एन? सो इसके तो रीजंस आपको खुद को भी पता है, आई नीड नॉट टेल यू मच, बट आई वांट टू stress on one thing very 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 importantly, that nature, when we talk about nature, it doesn't mean that going around where there are proper forests and jungles and all those stuff, but you can create nature around yourself. एक बहुत फेमस स्पिरिचुअल लीडर है, उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट समथिंग टू ग्रो इन योर लाइफ, यू शुड हैव थिंग्स अराउंड ग्रोइंग। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ग्रो करना चाहते हैं और आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ वांट टू ग्रो अ गुड मेंटल हेल्थ और ग्रो गुड फिजिक, तो आप क्या करते हैं? हम जिम जाते हैं जहाँ पे आप ग्रोथ देखते हो। उसी तरीके से अगर आपको आपकी मेंटल हेल्थ भी ग्रो करनी है, सो यू कैन जस्ट प्लांट ट्रीज़ अराउंड योर सेल्फ। आप ट्रीज़ प्लांटेशन कीजिए, पेड़ पौधे लेके आइए घर में, आसपास आपके अगर जगह हैं तो वहाँ पे रखिए। घर में तो ज़रूर मेक श्योर दैट प्रॉपर सनलाइट आने वाली जगह पे आप ये बहुत सारे प्लांट्स रखें। In fact, it is good to keep in all the rooms of your house a good green plant. And simultaneously, आज के लिए, आज की दुनिया के लिए हमें हमारे रूट से कनेक्टेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम ये भूलते जा रहे हैं। We are not connecting with our roots, and that is what is leading us to a lot of mental health problems, and we are facing these many things which are which can be easily solved, but right now we are just heading towards something which is good for us in certain way, but simultaneously it is not that much which is known to us. So nature is very important for mental health. इसके पहले भी हमने बहुत सारे एपिसोड्स में विटामिन एन के बारे में सोचा है, पढ़ा है, लेकिन since it is the month of August and Shravan month is there, which is a very auspicious month, and इसमें बहुत सारे चेंजेस हम हमारे अराउंड देखते हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में भी हमने देखा कि किस तरह से श्रावण मंथ हमारे पूरी बॉडी पे अफेक्ट करता है, एंड फास्टिंग एंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करने से वी कैन कोप अप विथ आर लॉट ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 3, यानी कि थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। तो एक लिसनर ने मुझसे पूछा है कि व्हाई डू यू गिव अस दीज थॉट्स एंड कोट ऑफ द वीक, दे आर इजीली अवेलेबल, वी कैन जस्ट रीड इट। यस, लेकिन मंडे ब्लूज जो है, मंडे की जो एनर्जी है वो हर सप्ताह हमारी चेंज होती है, और अगर उस एनर्जेटिक फॉर्म को अगर हमें मेंटेन करना है पूरे वीक के लिए, दैट इज व्हाई आई गिव यू दीज थॉट ऑफ द वीक या कोट ऑफ द वीक। ठीक है, सो एक बहुत ही सिंपल सा एक थॉट में आई जस्ट गॉट टू रीड ऑन इन अ न्यूज़पेपर. इट इज बाय मैरी K. Ash, which says, don't limit yourself. Many people limit themselves to what they think they can do. You can go as far as your mind lets you. What do you believe? What do you remember? You can achieve it. It's hard to beat a person who never gives up. बहुत ही इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल ये थॉट मुझे
पिछले हफ्ते बहुत ही छू गया. And I maintained my energy. I have pushed my limits and I have achieved and I am achieving and I will be achieving a lot of things which all come in my way. ये वक्त हो चला है जाने का और आपसे इस बात पर लेती हूँ विदा कि मिलूंगी आपसे एक नई टॉपिक के साथ और एक नए सेलिब्रिटी के साथ, एक नए स्पीकर के साथ अगले सोमवार ठीक रात 9 बजे. Till then, this is RJ Harshada waving you off with warmth and love from your happy place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life.